सभी को नमस्कार। देखिए, पिछली वीडियो से हमने एक नया बिंदु शुरू किया था। चौथा बिंदु है हमारे सिलेबस के अनुसार संवाद सेतु में से पत्रकारिता के विविध क्षेत्र। पत्रकारिता के विविध क्षेत्र, इसके अंतर्गत हमने पहले कुछ शब्दों के अर्थ के बारे में जानने का प्रयास किया, जैसे प्रौद्योगिकी क्या है, सेंसर बोर्ड क्या है, अभियोजन किसे कहते हैं और अभियुक्त किसे कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी यानी कि विज्ञान के प्रयोग से जन सामान्य की सुविधा से विभिन्न तकनीकी जनित वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आदि। सेंसर बोर्ड फिल्मों की विषय वस्तु अथवा दृश्यों की समीक्षा करने वाला विभाग सेंसर बोर्ड कहलाता है। अभियोजन अदालत की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने वाला पक्ष अभियोजन कहलाता है। इसके बाद में अभियुक्त किसे कहते हैं, अभियुक्त कौन होता है, तो कानूनी भाषा में अभियुक्त को आरोपी कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति आरोपी होता है उसे कानूनी भाषा में अभियुक्त कहा जाता है। इसके बाद में फिर हमने प्रश्न के बारे में बात की कि पत्रकारिता के विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं और किसी एक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो पत्रकारिता के अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे विज्ञान पत्रकारिता है, मनोरंजन ढंग से पत्रकारिता है, खेलकूद पत्रकारिता है, वाणिज्यिक पत्रकारिता है। तो इस प्रकार से यानी कि अनेक प्रकार की पत्रिका के विविध क्षेत्र होते हैं। तो इसमें से प्रश्न आ सकता है कि पत्रकारिता के विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं और किसी एक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो आइए देखिए, शुरुआत करते हैं हम इस प्रश्न की कि वर्तमान समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने लगी है। पत्रकारिता के माध्यम से हमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। इस प्रकार पत्रकारिता के विविध क्षेत्र निम्न अनुसार हो सकते हैं। पहली है विज्ञान पत्रकारिता। अलग से भी आ सकता है कि विज्ञान पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है, कि विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है। तो देखिए, विज्ञान पत्रकारिता के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले कि विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित पत्रकारिता विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित पत्रकारिता ही विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। दिन प्रतिदिन होने वाले आविष्कारों एवं उनकी जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए विज्ञान पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है, यानी कि दिन प्रतिदिन होने वाले नए नए आविष्कारों और उनकी जानकारी सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञान पत्रकारिता का ही सहारा लिया जाता है। इस पत्रकारिता की सहायक सामग्री जटिल होती है, यानी कि विज्ञान पत्रकारिता की जो सहायक सामग्री होती है वो कैसी होती है, जटिल होती है, जिसकी समझ संबंधित पाठक को ही होती है। यानी कि विज्ञान पत्रकारिता की जो सहायक सामग्री होती है उसको केवल विज्ञान पत्रकारिता को पढ़ने वाला पाठक ही यानी कि समझ सकता है। अतः इस सामग्री को आम जन के लिए तथा इसकी भाषा सहज एवं सरल रूप में लिखी जाती है। विज्ञान की जानकारी दो प्रकार से दी जा सकती है।
यानी कि विज्ञान की जो जानकारी है वो दो प्रकार से दी जा सकती है। कौन कौन सी है? नंबर एक है मनोरंजन ढंग से दी जाने वाली जानकारी। ये विज्ञान की जो जानकारी है, एक हम मनोरंजन का तरीका अपना करके इसकी जानकारी दे सकते हैं, और दूसरा है कि जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में प्रस्तुत करके दी जा सकती है। तो विज्ञान पत्रकारिता की जानकारी दो प्रकार से यानी कि प्रेषित की जा सकती है। एक तो है मनोरंजन के तरीके से, और दूसरा है जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में प्रस्तुत करके दी जा सकती है। तो ये तो थी विज्ञान पत्रकारिता। इसके बाद में फिर हम अगली और भी अलग अलग पत्रकारिताएं हैं, उनसे संबंधित हम जानकारी लेंगे कि ऐसी कौन कौन सी पत्रकारिताएं होती हैं। अगली पत्रकारिता होती है खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता क्या होती है? खेल पत्रकारिता कि खेलों के प्रति बढ़ती रुचि ने खेल समाचारों को पत्रकारिता का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। यानी कि खेलों के प्रति बढ़ती रुचि ने खेल समाचारों को पत्रकारिता का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। खेल से संबंधित संपूर्ण जानकारी जिस पत्रकारिता में जन सामान्य के लिए दी जाती है वह खेल पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि खेल से संबंधित संपूर्ण जानकारी जिस पत्रकारिता में दी जाती है जन सामान्य के लिए वह खेल पत्रकारिता कहलाती है। आगे की खेल पत्रकारिता में खेलों से संबंधित संगठनों तथा नियमों आदि की जानकारी दी जाती है, और खेल पत्रकारिता के लिए एक रिपोर्टर को खेल के संगठनों और नियमों की जानकारी होती है। तो ये हमने पढ़ा खेल पत्रकारिता। अब इसके बाद में है कि फिल्म पत्रकारिता क्या होती है। देखिए, फिल्म पत्रकारिता क्या होती है कि फिल्म निर्माण से लेकर इसके प्रदर्शन उपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित समाचार को जानना फिल्म पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि फिल्म निर्माण से लेकर इसके प्रदर्शन उपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित समाचार को जानना फिल्म पत्रकारिता कहलाती है। फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती है कि फिल्म केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती है, बल्कि समाज की कुरीतियों को दूर करने तथा आदर्श समाज का निर्माण करने का संदेश देने वाला एक प्रभावी माध्यम है। फिल्मी जगत से जुड़े व्यक्ति जैसे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री आदि के जीवन और कार्यों से संबंधित समाचार फिल्म पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। ये तो ही फिल्म पत्रकारिता। इसके बाद में फिर आती है वाणिज्यिक पत्रकारिता। क्या होती है वाणिज्यिक पत्रकारिता? देखिए, वाणिज्यिक पत्रकारिता में किसी वस्तु की आवक या खरीद बिक्री, आयात निर्यात, कीमतों की वृद्धि और कमी से व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण आदि विषयों का समायोजन किया जाता है। यानी कि वाणिज्य पत्रकारिता में किसी वस्तु की आवक, खरीद बिक्री, आयात निर्यात, कीमतों की वृद्धि और कमी से व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण आदि विषयों का
समायोजन किया जाता है। व्यापारी मंडियों का बाजार भाव, सराफा बाजारों के उतार चढ़ाव तथा शेयर बाजार का रुझान, वाणिज्य पत्रकारिता से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि जन सामान्य के लिए भी उपयोगी होती है। तो हमने जाना कि वाणिज्य पत्रकारिता में क्या है कि किसी वस्तु की यानी कि खरीद बिक्री से संबंधित जानकारी मिल जाती है, आयात निर्यात से संबंधित जानकारी मिल जाती है, उसकी कीमतों में वृद्धि हुई है या कमी हुई, और उसकी कमी और वृद्धि से व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी जानकारी मिल जाती है। तो और मंडियों का जो बाजार भाव है, सराफा बाजार का उतार चढ़ाव है तथा शेयर बाजार का रुझान है, इन सब की जानकारी हमें इसी वाणिज्य पत्रकारिता से प्राप्त हो पाती है। और इतना ही नहीं, ये व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य जन सामान्य के लिए भी यानी कि उपयोगी होती है। फिर इसके बाद में आती है अगली पत्रकारिता है अपराध पत्रकारिता। कि अपराध पत्रकारिता क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, अपराध पत्रकारिता से तात्पर्य कानून का उल्लंघन करना या कानून विरुद्ध कार्य करना ही अपराध की श्रेणी में आता है। क्या होती है अपराध पत्रकारिता? कि कानून का उल्लंघन करना या कानून विरुद्ध कार्य करना ही अपराध की श्रेणी में आता है। समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की अनेक घटनाएं होती हैं जो अपराध की श्रेणी में आती हैं। इन घटनाओं से संबंधित समाचार को ही अपराध समाचार कहते हैं। इसमें चोरी की घटना, हत्या है, दुर्घटना आदि से संबंधित सूचनाएं आती हैं। तो देखिए कि अपराध पत्रकारिता यानी कि अपराध से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जैसे चोरी की घटना है, हत्या की घटना है, दुर्घटना है, तो आदि यानी कि इन अपराध से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं, जो जिस समाचार पत्र में यानी कि हमको पढ़ने को मिलती है, वही यानी कि अपराध पत्रकारिता कहलाती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती है अदालती पत्रकारिता। अभी पढ़ा हमने कि अपराध पत्रकारिता, अब इसके बाद में है अदालती पत्रकारिता। देखिए क्या होती है अदालती पत्रकारिता। कि सामान्यतः किसी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने पर, यानी कि सामान्यतः किसी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने पर अदालत द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई से संबंधित समाचार अदालती समाचार कहलाते हैं। तो देखिए कि सामान्यतः किसी व्यक्ति के द्वारा जब कानून का उल्लंघन किया जाता है और कानून का उल्लंघन करने पर अदालत उस पर यानी कि कार्रवाई करती है, तो इस कार्रवाई से संबंधित समाचार ही अदालती समाचार या अदालती पत्रकारिता कहलाती है। किसी अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने तथा उसे अदालत में प्रस्तुत किए जाने के बाद दिए गए फैसले को अदालती पत्रकारिता में छापा जाता है। यानी कि किसी अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, और फैसले को अदालत के द्वारा जो फैसला दिया जाता है और उस फैसले को अदालती पत्रकारिता में छापा जाता है, और वकीलों के मध्य की तर्क वितर्क के बारे में समाचार भी इसी अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है, खेल पत्रकारिता क्या होती है, फिल्म पत्रकारिता क्या है, वाणिज्य पत्रकारिता क्या है, अपराध पत्रकारिता क्या है, अदालती पत्रकारिता क्या है। तो इस प्रकार से हमने विविध प्रकार की पत्रकारिताओं के बारे में यानी कि हमने अध्ययन किया। तो ये तो हमारा एक पहला प्रश्न था। इसमें से
कैसा भी यानी कि कोई से भी पत्रकारिता के बारे में हमसे प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। आइए इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 2 के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि आपको पत्रकार बनना पड़े, मान लीजिए यदि आपको एक क्या बनना पड़े, पत्रकार बनना पड़े, तो आप किस प्रकार की पत्रकारिता करना चाहेंगे। यानी कि यदि आपको पत्रकार बनना पड़े तो आप किस प्रकार की पत्रकारिता करना चाहेंगे। इस प्रकार से अगर प्रश्न पेपर में आ जाता है तो हमको उसके बारे में लिखना है। यदि हमें पत्रकार बनना पड़े तो हम विज्ञान की पत्रकारिता करना चाहेंगे। यदि हमें पत्रकार बनना पड़े तो हम कौन सी पत्रकारिता करना चाहेंगे, विज्ञान की पत्रकारिता करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान पत्रकारिता का क्षेत्र आज बहुत व्यापक हो गया है। दूरदर्शन पर, डिस्कवरी आदि चैनलों में विज्ञान से संबंधित जानकारी निरंतर दी जाती है। विज्ञान के छात्र होने के नाते नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में पढ़ने एवं जानने में हमारी बहुत रुचि है। विज्ञान पत्रकारिता हमारे मानसिक स्तर तथा तर्क शक्ति को बढ़ाती है और अनेक अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाकर हमारा स्वस्थ मनोरंजन भी करती है। तो यदि हमें पत्रकार ही बनना पड़े तो हम यानी कि कौन सी पत्रकारिता करना चाहेंगे, हम यानी कि विज्ञान की पत्रकारिता करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि विज्ञान पत्रकारिता का क्षेत्र आज बहुत व्यापक हो गया है। दूरदर्शन पर, डिस्कवरी जैसे चैनलों में विज्ञान से संबंधित जानकारी निरंतर दी जाती है। विज्ञान के छात्र होने के नाते नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में पढ़ने एवं जानने में हमारी बहुत रुचि होती है। इसलिए विज्ञान पत्रकारिता हमारे मानसिक स्तर तथा तर्क शक्ति को यानी कि बढ़ाती है और अनेक अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाकर हमारा स्वस्थ मनोरंजन करती है। इसके बाद में एक तीसरे प्रश्न के बारे में और हम अध्ययन कर लेते हैं। ये तीसरा प्रश्न हमारा किस प्रकार का हो सकता है। तीसरा प्रश्न है कि फिल्म पत्रकारिता के इतिहास पर संक्षिप्त लेख लिखिए। कि फिल्म पत्रकारिता क्या है, इसके इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो देखिए फिल्म पत्रकारिता का इतिहास अधिक पुराना नहीं है, यानी कि फिल्म पत्रकारिता है इसका इतिहास कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। हिंदी की प्रथम फिल्म पत्रकारिता रंगभूमि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यानी कि हिंदी की जो प्रथम फिल्म पत्रकारिता है वो यानी कि रंगभूमि नाम से 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1932 में ही श्री रामचंद्र तिवारी ने हिंदी की पहली पत्रकारिता नवचित्रपट को माना है। यानी कि 1932 में ही श्री रामचंद्र तिवारी विद्वान हैं, इन्होंने हिंदी की पहली पत्रकारिता किसको माना है, नवचित्रपट को माना है। हिंदी दैनिक समाचारों में आज़ादी से पूर्व फिल्मी चर्चाएं नगण्य रूप में थीं, लेकिन आज़ादी के बाद लगभग सभी दैनिक समाचारों ने नियमित रूप से साप्ताहिक फिल्म पत्रकारिता का प्रकाशन करना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में अनेक समाचार पत्र नियमित रूप से फिल्मी स्तंभ यानी कि पत्रकारिता प्रकाशित कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने यानी कि लगभग 3 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की कि
पत्रकारिता के विविध क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और किसी एक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो हमने अनेक प्रकार की पत्रकारिताओं के बारे में अध्ययन किया। नंबर 1 विज्ञान पत्रकारिता, नंबर 2 खेल पत्रकारिता, नंबर 3 फिल्म पत्रकारिता, नंबर 4 वाणिज्यिक पत्रकारिता, नंबर 5 अपराध पत्रकारिता, नंबर 6 अदालती पत्रकारिता। इसके बाद में हमने फिर प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन किया कि यदि आपको पत्रकार बनना पड़े तो आप किस प्रकार की पत्रकारिता करना चाहेंगे। फिर तीसरा प्रश्न हमने पढ़ा कि फिल्म पत्रकारिता के इतिहास पर एक संक्षिप्त लेख लिखी। तो इस प्रकार से हमने पत्रकारिता के विविध क्षेत्र जो हमारा बिंदु चल रहा था उससे हमने से संबंधित 3 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। शेष प्रश्नों के बारे में हम अगली वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।